ओम शांति। 29/5/24 के महावाक्य बाप दादा जी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा, याद से याद मिलती है। जितना जितना हम बाप को याद करते हैं उतना उतना बाप हमें दिल से याद करता है और हमारे हर काम में सहयोगी बनता है। जितना जितना हम बाप को दिल से याद करते हैं उतना उतना बाप भी हमें दिल से याद करता है और हमारे हर काम में दिल से सहयोगी बनता है, हमारे समीप रहता है। वायुमंडल इस समय दुनिया का चाहे संबंधों के लेवल पे, चाहे व्यक्ति विशेष के लेवल पे, चाहे प्रकृति के 5 तत्वों के लेवल पे जो मच दूषित है, इसको अपने बेस पे, अपनी पावर पे फेस करना आज की डेट में किसी मनुष्य के बस की बात नहीं। इसे अपने बेस पे फेस करना किसी मानव मात्र के बस की बात। प्रजेंट के वायुमंडल को चाहे संबंधों के लेवल पे, चाहे प्रकृति के लेवल पे, चाहे खान पान के लेवल पे, चाहे संस्कारों के लेवल पे फेस हम बाप की पावर से, बाप की याद से ही कर सकते हैं। बिना बाप की पावर के, बिना बाप के संग से हम किसी भी रीति से इस समय के वायुमंडल को किसी भी रूप में फेस नहीं कर सकते। जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं, जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं उनकी कशिश बाप को भी होती है। प्रश्न है, तुम्हारे परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? तुम्हारे परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। है, जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होगी तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। जब तुम बच्चों की
परिपक्व अवस्था होगी तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं होगा। अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। धोनी में अति हो जाती और मेरी माइंड काम करना बंद कर देता हूँ। ऐसी पोजीशन दिन में नहीं होती हैं। अमृत वेले में दिन में कशिश अंदर भाई बोला बाबू। तो सुन ले हैं। दिन में और अमृत वेले दोनों टाइम सेम पोजीशन। दिन में और ज्यादा, दिन में और ज्यादा। बड़े से बड़ी मेहनत का काम है, बड़े से बड़ी मेहनत का काम है। शारीरिक लेवल से भी ज़्यादा मेहनत का काम है बुद्धि को बाप पे एकाग्र करना। आप शारीरिक लेवल पर जितना मर्जी हैवी से हैवी काम कर लो, लेकिन बुद्धि के लेवल से कम काउंट होगा। वो बुद्धि के लेवल से ग्रेड वाइज कम काउंट होगा। इतनी मेहनत करता नहीं कोई, और बिना इस मेहनत के कर्मेंद्रियां शीतल होने के लिए, क्योंकि अभी टू मच मेहनत के बाद भी कर्मेंद्रियों के शीतलपन में कहीं आस पास भी कोई रंगढंग नजर आता नहीं। कोई रंगढंग नजर क्या किया जाए कुछ समझ नहीं क्या किया। इतना सब कुछ करने के बाद भी चेंज कर लो थोड़ा बहुत। मेथड दूसरा कोई है नहीं, इससे हो नहीं रहा, दूसरा कोई है नहीं, फिर कर लिया इसी में। और जो जो जरूरत है साथ में
जो मैंने बताया था, त्याग, तपस्या और निर्माणता, इन पॉइंटों की कमी है। इन पॉइंटों की त्याग, एक तरीके से ये चलना मालूम है ना, त्याग, तपस्या और निर्माणता, पद्मा मैम का और सभी का यही चलेगा। जी कहाँ तक हुआ? हाँ जी, अवस्था इस समय की अवस्था, इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्मों के लिए कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच रखो। नोट करने से सावधान हो जाएंगे। नोट करने से सावधान हो जाएंगे, नोट करने से सावधान रहेंगे। योग बल से ही कर्मेंद्रियों को वश करना है। योगी तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा। खाने पीने की क्वांटिटी पे भी कंट्रोल किसी का नहीं है। खाने पीने की क्वांटिटी पे भी, अब इसमें मैं कोई ज़बरदस्ती कंट्रोल करना चाहूँ तो ज़बरदस्ती तो कंट्रोल करने का नहीं इसमें। ये तो जितनी कर्मेंद्रियाँ शीतल हो जाएंगी उतना नेचुरल कंट्रोल हो जाएगा। ये ज़बरदस्ती कंट्रोल हो जाएगा तो हाँ जी,
लेकिन 99.99% का कंट्रोल है। 99.99% का कंट्रोल, इसका मतलब क्या हुआ कि योग की अवस्था इस परसेंट तक भी ओके नहीं है। योग की अवस्था इस परसेंट तक, आप जबरदस्ती कम खाना चाहो तो कर्मेंद्रियां खींचेंगी, कर्मेंद्रियां या रुक जाएंगी, कुछ समय रुक जाएंगे। जबरदस्ती कह रहे हो कि नहीं रुक सकते, तो ऐसे जबरदस्ती आप बताने से भी कोई कुछ नहीं करेगा। नहीं, योग की पावर तो बढ़ाए। मैं उनकी तो कह रही हूँ, जैसे जबरदस्ती से नहीं कोई रुक सकता, तो वैसे जबरदस्ती आप सबको बता रहे हो तो नहीं करेंगे। जिसका नहीं, दिल होगा, बताए- आपसे प्यार होगा, वो अपने आप ही आएगा। बाप का मेथड ट्रांसफर केवल आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए होता है। आपको इंटरेस्ट होगा तो आप करोगे। उनकी तो कह रही हूँ मैं, ट्रस्ट होगा तो जी, कहाँ तक हुआ? ये अवस्था आती है, ज़्यादा होता है ना, तो वो मेरा बहुत सूक्ष्म हो गया था। और कोई जबरदस्ती नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कर्मेंद्रियों की खींचनी, कोई जबरदस्ती नहीं। जी, कहाँ थे? ओम शांति। यह है याद की यात्रा। वास्तव में आपकी कंटिन्यू धुनी ही ट्रैफिक कंट्रोल है। वास्तव में आपकी कंटिन्यू धुनी ही अशरीरीपन की अवस्था है। वास्तव में कंटिन्यू धुनी ही आपकी साइलेंस की अवस्था है। क्या सुना आशा? वास्तव में कंटिन्यू धुनी ही आपकी अशरीरीपन की अवस्था है। वास्तव में कंटिन्यू धुनी ही आपकी साइलेंस की अवस्था है। वास्तव में कंटिन्यू धुनी ही आपका ट्रैफिक कंट्रोल है। वास्तव में कंटिन्यू धुनी ही आपकी कर्मेंद्रियों को शीतल करने का एक प्रोसेस है। आपकी कर्मेंद्रियों को शीतल करने का एक प्रोसेस है। वास्तव में कंटिन्यू धुनी ही आपको विकारी दुनिया से बुद्धि हटा निर्विकारी दुनिया में लगाने का एक प्रोसेस है। जो कल का सोमान था, मैं मीठे माशूक को याद कर बुद्धि को और सब तरफ से हाँ जी हटाने वाली आप आधे घंटे में धुनी, आधे घंटे में ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। आप 1 घंटे में ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं। जो भी वर्ल्ड के अंदर 30, 40, 50 आत्माओं का भी नहीं है, वो भी केवल पैसे का पुरुषार्थ है। वास्तव में कंटिन्यू धुनी ही आपके टोटल प्रोसेस को ओके करती है। जी, कहाँ थे?
यह याद की यात्रा, सभी बच्चे इस यात्रा पर रहते हैं। सिर्फ तुम यहाँ नज़दीक में हो। जो जहाँ भी हैं वह जो जहाँ भी हैं बाप को याद करते हैं। अनुपम भाई सुना दो वरदान। शुभ भावना और शुभ भावना के सहयोग से आत्मोपदेश करने वाले सफलता संपन्न हो। ऐसे सेम वह ऑटोमेटिकल नज़दीक आ जाते हैं, जैसे चंद्रमा के आगे कोई सितारे बहुत नज़दीक होते हैं, कोई बहुत चमकते हैं, कोई नज़दीक कोई दूर भी होते हैं। देखने में आता है यह स्टार बहुत चमकता है, यह बहुत नज़दीक है, यह तो चमकता ही नहीं। तुम्हारा भी गायन है, तुम ज्ञान और योग के सितारे, ज्ञान सूर्य मिला है कि मैं सोमान। हाँ जी, तो कल तो छुट्टी का दिन था ना, कल तो उधर प्रोग्राम था ना। अब दो पॉइंट आदमी कैसे अटेंड कर सकते हैं, उधर प्रोग्राम भी अटेंड करे, उधर सोमान नहीं। लेकिन देखो सहज नहीं है ना, अब उधर प्रोग्राम भी अटेंड करना आदमी ने, देखो आप सम्मान भी देखो, दोनों चीज़ें कैसे संभव। हाँ जी, नहीं बातों में तो सब सहज है, बातों में तो सब सहज है, अपनी प्रैक्टिकल भी बातें ही होगी। हाँ जी, ये भी बात ही है, ये भी तो बात ही है तो बात ही है भी। परसों से आपने भेजना आश्रम में 1 तारीख से, 1 तारीख वाला 31 में भेजेंगे आप। मुरली स्टडी करके भेजना, जल्दीबाजी में नहीं निकालना। और सभी का अभी तक का अनुभव है मिनिमम 1 घंटा लगता है। आप कहीं 10-20 मिनट में निकालने की कोशिश करोगे तो फिर उसमें आड़े तिरछे निकलेंगे, क्वालिटीफुल नहीं निकलेंगे। समय की सीमा आपको ओके करनी पड़ेगी और इससे कम में निकलते भी नहीं है, क्वालिटीफुल निकालने हो तो जल्दी निकाल सकते हैं, क्योंकि इनको वो है ना 4 धाम के पॉइंट बोलते हैं। हाँ जी, 4 धाम के पॉइंट भी बोलते हैं। नहीं, बाप की टोटल मूल्य टू मच गहराई में है। सिंपल वे में तो सीधी सीधी में आत्मा लगाते हैं। इन्होंने कहा कि आप पॉइंट वगैरह निकालते हो, जैसे झोपड़ी वगैरह के उसके रख के, उससे आपके लिए सहज हो सकता है। जी कहाँ थे? हाँ जी, तुम्हारा भी गायन है, तुम ज्ञान और योग के सितारे, ज्ञान सूर्य मिला है। बच्चों को बाप बच्चों को याद करते हैं, जो सर्विसेबल बच्चे हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उस बाप को याद करते हैं तो याद से याद मिलती है। जहाँ जहाँ ऐसे ऐसे सर्विसेबल बच्चे हैं तो ज्ञान सूर्य बाप भी उन्हों को याद करते हैं, बच्चे भी याद करते हैं। जो बच्चे याद नहीं करते उनको बाप भी याद नहीं करते, उनको बाप की याद भी नहीं पहुँचती है। याद से याद जरूर मिलती है। बच्चों को भी याद करना है। बच्चे पूछते हैं बाबा आप हमको याद करते हैं? बाप कहते हैं क्यों नहीं, इस रीति बाप क्यों नहीं याद करते? जो जास्ती पवित्र हैं और बाप से बहुत प्यार है तो
कशिश भी ऐसे करते हैं। हर एक अपने से पूछे कि हम कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। एक की याद में रहने से तुझे पुरानी दुनिया भूल जाती है। बाप को ही याद करते करते जाकर के मिलते हैं। अब मिलने का समय आया हुआ है। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। बाप आते हैं, आकर के बच्चों को अपना रूहानी बच्चा बनाते हैं। पति से पावन कैसे बनो सो सिखाते हैं। बाप तो एक ही है, उनको ही सब याद करते हैं, परंतु याद सबको नंबरवार अपने अपने पुरुषार्थानुसार मिलती है। जितना बहुत याद करेंगे वह जैसे कि सामने खड़े हैं। कर्मातीत कर्मातीत अवस्था भी ऐसे होनी है। जितना याद करेंगे कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। कर्मेंद्रियां चंचल बहुत होती है ना, इसको ही माया कहा जाता है। कर्मेंद्रियों से कुछ भी खराब कर्म ना हो, यहाँ योग बल से कर्मेंद्रियों को वश करना है। वो लोग तो दवाइयों से वश करते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा यह क्यों नहीं वश होती है। बाबा कहते हैं तुम जितना याद करेंगे उतना कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। याद से ही वश होंगी, बाकी दूसरा कोई मेथड नहीं है। मैं टू मच कर रहा, लेकिन अनुभव में फीलिंग में भाई पैसे की ही फीलिंग करने की ओके हो रही। ऐसा अनुभव हो क्या? मैं टू मच कर रहा, दिन रात 24 घंटे लगा हुआ, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्मेंद्रियों की शीतलता के हिसाब से या प्रैक्टिकल गुणों को एडॉप्ट करने के हिसाब से भाई पैसे की ही फीलिंग, भाई पैसे की भी फीलिंग ओके नहीं हो। लेकिन लगा हुआ मैं टू मच फिर भी क्या है ऐसा अनुभव या हिम्मत हार के साइड में हो गए। 24 घंटे टू मच लगे। मैं तो जो अनुभव बता रहा हूँ, 24 घंटे टू मच लगे हुए, उसके बाद रिजल्ट 00, लेकिन फिर भी मत निहार के इसके अलावा रास्ता भी दूसरा कोई नहीं। ये पॉइंट माइंड में हर वक्त अटैक करता हूँ। ये पॉइंट माइंड में हर वक्त अटैक ऐसा अनुभव आज मैसेज सबको भिजवाया नहीं था क्या? हाँ? कौन सा मैसेज? क्लास का। हाँ जी, कोई भी नहीं है। कहाँ है? कहाँ हैं? असल तो तुम ही गए उधर से, कहाँ मैसेज आया? अच्छे कहाँ है? दीदी ने अनाउंस कर दिया था, ये भी कंफ्यूज हो रहे थे कल
कह रहे उधर जाना है ना तो तुम लोग जा कर मुझे कुछ काम है। मैंने कहा चलो बाबा को पता है। मैंने कहा वो लास्ट झंडा अभी आज नई दिल्ली रोड है। कल नहीं थी, कल मना नहीं किया। लास्ट है कल, कल लास्ट था। समापन समारोह थी। ये कहाँ थे? राम लोग कोई सेवा करके राजी तो है नहीं हमको भाई जी, बैठा राम लोग से घर में कोई सेवा तो करके राजी नहीं है। क्लास का हम जोग जाएगा बस वो। तुम जितना याद करोगे करेंगे उतनी कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। कर्मेंद्रियों का वश में होना ही कर्मातीत अवस्था है। कर्मेंद्रियों का वश में होना ही कर्मातीत। ये सिर्फ याद की यात्रा से ही होता है, इसलिए सुनो, इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। सो तो भगवान ही सिखलाएंगे, भगवान सिखलाते हैं अपने बच्चों को। तुम्हें इन विकारी कर्मेंद्रियों पर योग बल से जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण पिछाड़ी में होंगे। जब परिपक्व अवस्था होगी फिर कोई भी कर्मेंद्रियां चंचलता नहीं करेंगी। अभी चंचलता बंद होने से क्या अष्टरत्नों के ब्राह्मण जीवन में शरीर छोड़ने पर उनकी संपूर्णता ओके हुई। संपन्न बनने के बाद तो आत्मा सिद्धि कर जाएगी। किसी भी ब्राह्मण आत्मा की अष्टरत्नों में संपूर्णता ओके नहीं हुई। जी कहाँ थे? जी योग बल से जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण पिछाड़ी में होंगे। जब परिपक्व अवस्था होगी फिर कोई भी कर्मेंद्रियां चंचलता नहीं करेंगी। अभी चंचलता बंद होने से फिर 21 जन्म के लिए कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी। 21 जन्म के लिए कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। सबसे मुख्य है काम याद करते करते कर्मेंद्रियां वश होती जाएंगी। अभी कर्मेंद्रियों को वश करने से आधा कल्प के लिए इनाम मिलता है। वश नहीं कर सकते हैं तो फिर पाप रह जाते हैं। तुम्हारे पाप योग बल से कटते जाएंगे। तुम पवित्र होते जाते हो। यह नंबर 1 सब्जेक्ट, यह नंबर 1 बुलाते भी हैं। पति से पावन होने के लिए तो बाप ही आकर के पावन बनाते हैं। बाप ही नॉलेज फुल है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। यह भी नॉलेज है, एक है योग की नॉलेज,
दूसरा है 84 जन्मों के चक्र की नॉलेज। जो नॉलेज है फिर उसमें दैवी गुण ऑटोमेटिकल मर्ज हैं। अंकुर भाई जी सुभाष भाई जी का फोन आया था ना, क्लास पूछ रहे थे तो आप कैसे बता रहे थे किसी को हिंदी की क्लास मुझे कॉल करा था, हाँ जी कॉल कर रहे सुभाष भाई जी को ये क्लास नहीं है। वो तो मैसेज सबको पहुंच गया था। मैसेज कहाँ गया, किसके पास गया, मैसेज तो कुछ भी नहीं किया कहाँ है, कौन से ग्रुप में? भाई जी कह रहे हैं आज यहाँ क्लास और अभी उसको मैंने बोला कि कशिश को फोन कराया, कशिश भी हाँ? फोन उठा रहे। मेरे पास नहीं है, मेरे पास मेरे पास क्लास ही जाया कर। ये वाला मैसेज तो नहीं आया। आपको भी फोन कर रहे थे सुभाष भाई जी, मेरे आपने पास उठाया फोन नहीं। पहले वो कॉल नहीं उठा कशिश भाई जी को कॉल किया उन्होंने। हाँ जी आया ही नहीं। मेरे पास कहाँ है, देखो मोबाइल में, अब ये तो नहीं पता। भाई जी को भेज दो। मुझे भेज के क्या फायदा, मुझे भेज के क्या फायदा। तो दीदी ने कल अनाउंस कर दिया था कि last- दीदी की बात नहीं है, थोड़ा जैसे कंफ्यूज होता तो ये कि जो कोई आवाज नहीं आई ना बाहर गई है लोग। बाहर आवाज़ भी नहीं आई, फिर भी मैसेज तो निकालना आप लोग थे कल उधर पूजा में? कर ली थी। हाँ, तो है ही नहीं बताओ, और इनको कैसे पता लगेगा? तो आप लोगों को कैसे मालूम पड़ा? बस भाई जी इनको तो आना ही था। भी कराया। नहीं, वो जब इनके सीधा तब बताया था दीदी ने, बस लास्ट दिन कल जब उसको भाई जी कहती तब बताया था दीदी ने। हाँ वो तो बताया, लेकिन इन्होंने कुछ और सुन लिया ना, इन्होंने क्लास में कुछ और जब announce बताया किया। था, लेकिन ऐसा नहीं, दीदी ने कहा था कि अब जैसे कि ट्यूसडे क्लास होती थी तो ऐसा नहीं होने का, आप क्योंकि प्रोग्राम जाता है तो फिर हम किसी भी दिन करेंगे। बाबा ने याद भी नहीं दिलाया। अभी तो जन्म है ही नहीं करना। अच्छा। अभी तो जन्म का धूप में करता ही हो। बस ऐसे ही हुआ। सेवाएं उतनी करो कि जो आपकी एक्यूरेट चल सके। है कोई लोग बोला। नहीं एक भी जना तो नहीं कह रहा मैसेज है। आंटी तो बात नहीं, वो क्या भाई जी, उसको देख लो ना, फोन में गया नहीं गया मैसेज, उसमें क्या बात है? और मत देख। और फिर प्रैक्टिकल में मेरे पास आपके आधे मैसेज आते हैं, आधे मैसेज नहीं आते। वही मैं कहता हूँ, तो उसमें चलता रहेगा। माइंड को इतना नहीं गोश पोश करो कि आपके आधे काम उल्टे सीधे हों। उसको फोन कर दो सुभाष को। नहीं कर दे। हाँ, वही तो करो। इतना गोश पोश ना करो माइंड में कि आपके आधे से ज़्यादा काम गोश पोश हो जाए। केवल एक इस पॉइंट की बात मैं कह रहा हूँ, रोज मैं आपको मैसेज करता हूँ, ये मैसेज नहीं पहुँच रहा, ये नहीं पहुँच रहा, ये उल्टा सीधा पहुँच रहा। जल्दबाजी ना करो। तो हमारे किसी ने नहीं, सेवाएं पहले दो काम कर लो। जो क्या आप उतनी करो जितनी आप कर सकते जो हो। हो सकती है वो करो। अब हम नहीं कर सकते, साफ मना करते हैं, भाई हम नहीं कर सकते। लेकिन वो क्या कि 5 के बीच में 4 गलत हो रही। अभी कल भी दीदी कहते हैं हमको भाई जी आप एक सेवा करो, मैंने कहा दीदी मैं ये भी नहीं कर सकता, कर सकता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा। इन सेवाओं के लिए मुझे घर बार पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा। फिर मैं अपना मैसेज देखने दिया। जी कहाँ थे? उसमें देवी गुण उसमें देवी गुण ऑटोमेटिकल मर्ज है। बच्चे जानते हैं हम मनुष्य से देवता बनते हैं तो देवी गुण भी जरूर धारण करने हैं, अपनी जांच करनी है। नोट करने से अपने ऊपर सावधान रहेंगे, अपनी जांच रखेंगे तो कोई भी भूल नहीं होगी। बाप खुद कहते हैं माँ में कम याद करो। जिंदर भी आपको उस मैसेज पहुंचा? आपको तो मैंने अलग भेजा मैसेज, वैसे नहीं कशिश का भी मैसेज पहुंचा, वो तो मैंने भेजा मैसेज। पर्सनल भेजने के बजाय ग्रुप में डाल दो ना, आप इतनी मेहनत क्यों करते हो? अलग अलग डालने में तो फिर दिक्कत है ना। एक किसी ग्रुप को भी में नहीं पहुंचा मैसेज। कोई क्लास तो कोई नहीं है। बोल तो सारी सेवाएं ठीक से पूरी कर रहा है। नहीं
काफ़ी सारी सेवाओं में नीचे ऊपर हो जाता है ज़्यादा सेवाओं के कारण, तो सेवाएं उतनी करो जितनी कंट्रोल में हो सके। अपने अगले तो में मैसेज ही कभी वर्ड नहीं आता, तो वो आशा में मैसेज वो दूर आता है, या फिर मतलब वो बहुत ज़्यादा लेट होता है, तो मैं कैसे करूँ साहब से एक एक को कॉपी से दूसरे को भेजो, कभी कोई आप मतलब जो गुजरात का पॉइंट भी पहले कैसे आता है, पहले बाकी सारे तो मैं दिया तब तो मैं भेजूँ ना एक जितना आंदा बस उतना काटे। आपको यहाँ पे क्लास एक एक को फोन करने की जरूरत क्या है, क्लास में बोलो ना जो बोलना है। पहली बार नहीं होगा, बाकी कोई बात नहीं, पापा है, छोटा है, पापा है। नहीं कह रहे कोई बात नहीं, करो हो जाता कोई बड़ी बात नहीं। मासूम तो सबसे छोटा है, कोई बात तुझे कहेंगे, करवाएंगे भी तेरे से कहेंगे भी तुझे। जी कहाँ थे? पापा ले रहे छोटे थोड़ी बस मां करो। कहाँ थे जी? जांच रखेंगे तो कोई भूल नहीं होगी। बाप खुद कहते हैं माँ में कम याद करो, तुमने मुझे बुलाया है क्योंकि तुम जानते हो बाबा पतित पावन है। वह जब आते हैं तभी यह डायरेक्शन देते हैं। अब इस डायरेक्शन पर अमल करना है। आत्माओं को तुम पाठ बजाते हो इस शरीर के द्वारा, तो बाप को भी जरूर इस शरीर में आना पड़े। यह बहुत वंडरफुल बातें हैं। तेरी मूर्ति का चित्र कितना क्लियर है। ब्रह्मा तपस्या कर यह बनते हैं, फिर 84 जन्मों के बाद 84 जन्मों के बाद यह बनते हैं। यह भी बुद्धि में याद रहे कि हम ब्राह्मण सो देवता थे, फिर 84 का चक्र लगाया और फिर देवता बनने के लिए आए हैं। जब देवताओं की डिनेस्टी पूरी हो जाती, आप याद के सब्जेक्ट को हाईलाइट रखेंगे तो बाकी सब काम आपके नाम चारे के पूरे होंगे। बैलेंस बनाने के लिए उसमें भी बाप का सहयोग रहेगा। आप ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व नहीं कर सकेंगे। अगर आप लौकिक कारोबार को हाईलाइट रखेंगे तो याद का सब्जेक्ट आपका नामचारे का पूरा होगा, वो भी एक फॉर्मेलिटी के लिए, बाकी क्वालिटी नहीं ओके हो पाएगी। उसमें बैलेंस नहीं चल सकता। इसमें आप बैलेंस बना के चलना चाहो याद की सब्जेक्ट का और लौकिक कारोबार का, वो संभव नहीं। वो संभव याद की सब्जेक्ट का और लौकिक कारोबार का बैलेंस बनाना चाहो, वो वर्ल्ड की किसी आत्मा के लिए संभव। तो फिर कैसे चलेगा? मैंने बताया ना, फिर वो आपकी लौकिक कारोबार टोटल बैलेंस के लिए पूरी होगी। उसमें सहयोग टोटल बाप का रहेगा। और लौकिक कारोबार करते हुए आप याद की सब्जेक्ट को पूरी करने की कोशिश करते हो, उसमें केवल फॉर्मेलिटी होगी, उसमें कोई सहयोग बाप का नहीं रहेगा। निश्चित की बात है, निश्चित इतना होगा जैसे बाबा कहते ना, तुम मुझे याद करो, तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करूँगा। इस महावाक्य में जितना निश्चय है तो उतना कारोबार चलता रहेगा। जी कहाँ थे? देवताओं की डायनेस्टी पूरी हो जाती है। तो भक्ति मार्ग में बहुत प्रेम से उनको याद करते हैं। अब वह बाप तुमको यह पद पाने के लिए युक्ति बताते हैं। याद भी बहुत सहज है, सिर्फ सोने का बर्तन चाहिए। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी पॉइंट्स मर्ज होगी। ज्ञान भी अच्छा सुनाते रहेंगे, समझेंगे। जैसे कि बाबा हमारे में प्रवेश कर मुरली चला रहे हैं। बुद्धि रूपी
कर्मेंद्री को या बुद्धि रूपी शक्ति को किसी युग में यूज होती नहीं, केवल इस समय आपको यूज करने का उसको मार्जिन मिलता है। बाकी किसी भी युग में बुद्धि रूपी शक्ति यूज होती नहीं। अभी के संस्कारों के अकॉर्डिंग ही नेचुरल बुद्धि का वर्क चारों युगों में चलता है। बाकी आप यूज करना चाहो यूज कर नहीं पाओगे। यूज करने का मार्जिन केवल अभी संगम पर मिलता है। यूज करने का मार्जिन, और इसमें भी गिनती के बच्चे ही उसे यूज कर पाते हैं। जी कहाँ थे? जैसे कि बाबा हमारे लिए प्रवेश कर मीटिंग चला रहे हैं। बाबा भी बहुत मदद करते हैं, औरों का भी कल्याण करना है। वह भी ड्रामा में नूंद है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से टाइम पास होता जाता है। इतने वर्ष इतने मास कैसे पास होते हैं? शुरू से लेकर टाइम पास होता आया। यह सेकंड फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट करेंगे। यह भी अच्छी रीति समझना है और बाप को याद करना है, जिससे विकर्म विनाश हो। और कोई उपाय नहीं। इतना समय जो कुछ करते आए हो वह सब थी भक्ति। कहते भी हैं भक्ति का फल भगवान देंगे। क्या फल देंगे, कब और कैसे देते हैं, यह कुछ भी पता नहीं। बाप जब फल देने के लिए आवे तब लेने वाले और देने वाले इकट्ठे हों। ड्रामा का पार्ट आगे चलता जाता है। सारे ड्रामा में अभी यह अंतिम लाइफ हो सकता है। कोई शरीर भी छोड़ दे और कोई पाठ बजाना है तो जन्म भी ले सकते हैं। इसका बहुत हिसाब किताब होगा तो जन्म भी ले सकते हैं। जन्म भी ये कहाँ थे? किसके बहुत पाप होंगे तो घड़ी घड़ी एक जन्म ले, फिर दूसरा तीसरा जन्म लेते छोड़ते रहेंगे। गर्भ में गया दुख भोगा, फिर शरीर छोड़ दूसरा लिया। काशी कलवट में भी यह हालत होती है। क्या क्लियर किया बाबा ने? जैसे काशी कलवट में जो पोजीशन होती है वही पोजीशन बार बार गर्भ में प्रवेश किया, शरीर छोड़ा, फिर जन्म लिया, वही पोजीशन फिर वापस ऐसे ऐसे रीबर्थ लेने पे भी होती है। वही पोजीशन समझ आया मेरे को? कलयुग के लास्ट में वही पोजीशन फिर ऐसे ऐसे रिबर्थ लेने पे भी काशी कलवट खाना यह अपने शरीर का घात करना। आत्मा भी समझती है यह घात करते हैं। कहते भी हैं बाबा आप आएंगे तो हम आप पर बलियाड़ जाएंगे। बाकी भक्ति मार्ग में बलि चढ़ते हैं वह भक्ति हो जाती है। दान पुण्य तीर्थ आदि जो कुछ भी करते हैं वह किससे लेन देन होती है? पापात्माओं से। रावण राज्य है ना, बाप कहते हैं खबरदारी से लेन देन करना। खबरदारी से
होंगे। कहाँ कोई खराब काम में लगाया तो सिर पर बोझा चढ़ जाएगा। दान पुण्य भी बड़ा खबरदारी से करना होता है। गरीबों को तो अन्न और कपड़े का दान किया जाता है। वह आजकल धर्मशालाएं आदि बना कर के देते हैं। शाहूकारों के लिए तो बड़े बड़े महल हैं, गरीबों के लिए हैं झोपड़ियाँ। भाई बेट के लिए भी नाम देने हैं आपने। योग भट्टी के लिए एक एक दिन की योग भट्टी रहेगी, 24-24 घंटे की। वहीं रहना भी और योग भी करना 2 तारीख से लेकर 24 तारीख तक का रहेगा। मंगलवार ज़्यादातर भाइयों के हैं, उस दिन केवल भाइयों का रहेगा। सोने का वहीं पर रहेगा। तो अपने अपने नाम लिखवा देना रमेश भाई जी को, ताकि नाम वहाँ दे सकें। करनी सभी ने है, करनी सभी ने है। हाँ जी, पंखा नहीं है, एसी है। पंखे भी लगे हैं। हाँ जी, एसी है, एसी है। आपको बोले अंकल, जो आप कह रहे हो प्राकृतिक एसी लगा हुआ है। वहाँ प्राकृतिक एसी लगा हुआ है। जरूरत नहीं है। वही करें। आशीर्वाद बहुत अच्छी है। ज्यादा भैया से एक ऐसी लगवा दे यहाँ अगर पे। जाना ना पंखा से तो ना एसी से जाना तो क्या जाना। तो अब डर के आप लोग बोलने के। खैर सभी ने नाम लिखवाना है। क्या तो भैया का एक ऐसी लगवा दो ना। मैं क्यों बोलूं? मेरी ना बात का बोलो अपना आप बोला जी। मेरे को चाहिए इसी। हाँ आपको चाहिए ना भिखारी से। हाँ जी, सुबह 9 बजे से रात अगले दिन 9 बजे तक बैठती है। नहीं, अगले दिन सुबह 9 बजे से लेकर अगले दिन 9 बजे तक। अगर जाने की अगर कोई प्रॉब्लम है जाने तो के लिए वो बहनों का कल नवीन भाई ने अनाउंस किया था, डॉक्टर नवीन भाई, जो भी बहनें अगर अपने प्रबंध से नहीं जा सकती हों तो मुझे नाम लिखवाएंगे, मैं छोड़ के आऊँगा। जिनके घर पे कल प्रोग्राम था, नहीं पहले दिन बता देना ना, तो कल मुझे जाना है भाई। ऐसे के तो नोट ये में ऐसी लगती है। भाइयों को भाइयों का मंगल और इतवार रहेगा। गलत देखन लगा हो ना पैसा तेरा। ये नोट जी। कहाँ थे जी? बड़े बड़े महल हैं। गरीबों के लिए हैं झोपड़ियाँ। वहाँ तो सुनो भाई, मेरा भी लिख लेना। जाएंगे यहाँ से मुझे भी भेज देना। अच्छा सुनो, सारी एक बार थोड़ी जाएंगी, सारी एक बार जाकर बिना क्लास कौन करेगा। जिसको जो भी दिन इजी हो, तेरे यहाँ क्लास हो। जिसको जो दिन इजी हो उस दिन जा सकते हैं। अच्छा सुनो जी, वह तो गंदे नाले के आगे रहे हुए हैं। उस किचड़े की खाद बनती है जो बिकती है, जिस पर फिर खेती आदि होती है। सतयुग में तो एक चीज और किलर की देखो बाबा ने, सतयुग में तो ऐसे किचड़े आदि पर खेती नहीं होती। वहाँ गंद वगैरह की खाद नहीं होती। तभी तो पवित्र हो जाते हैं ना सब चीजें। पहले तैयार हो जाएगा ना मटेरियल सारा, जब विनाश होएगा तो उस समय जब वहाँ पे मिट्टी में अपनी ताकत होती है खुद की। ये खाद वगैरह जैसे गोबर की भी खाद आप डाल रहे कोई हैं। मिट्टी की बात क्लियर अंको भाई? कोई आपने क्लियर किया है? ऑलरेडी प्रकृति खाद नहीं, ये बना रही चीज किलर की मिट्टी की बाबा ने, वहाँ तो नई मिट्टी होती है, वहाँ तो नई मिट्टी होती है।
उसका नाम ही है पैराडाइज। नाम भी गाया हुआ है, पुखराज परी, सबज परी, रतन है ना। कोई कितनी सर्विस करते हैं, कोई कितनी करते हैं, कोई कहते हम सर्विस नहीं कर सकते हैं। बाबा के रतन तो सभी हैं, परंतु उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं जो फिर पूजे जाते हैं। पूजा होती है देवताओं की। भक्ति मार्ग में क्या सुना राजेंद्र भाई? भक्ति मार्ग में अनेक पूजाएं होती हैं। वह सब ड्रामा में नूंद है जिसको देख करके मजा आता है। हम एक्टर्स हैं, इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, तुम बहुत खुश होते हो, जानते हो भक्ति का भी पार्ट है। भक्ति में भी बड़े खुश होते हैं। गुरु ने कहा माला फेरो, बस उसी खुशी में फेरते ही रहते हैं। समझ कुछ भी नहीं, शिव निराकार है, उनको भला दूध पानी आदि क्यों चढ़ाते हैं? मूर्तियों को भोग लगाते हैं, वह कोई खाती थोड़ा ही है। भक्ति का पेशगीर विस्तार कितना बड़ा है। भक्ति है झाड़, ज्ञान है बीज। रास्ता और रचना को सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। कोई बच्चे तो अपनी हड्डियां भी इस सर्विस में स्वाहा करने वाले हैं। तुमको कोई कहते हैं यह तुम्हारी कल्पना है। अरे यह तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, कल्पना रिपीट थोड़ा ही होती है। यह तो नॉलेज है, यह नई बातें नई दुनिया के लिए। भगवानोवाच, भगवान भी नया, उनके महावाक्य भी नए। वह कहते हैं कृष्ण भगवानोवाच, तुम कहते हो शिव भगवानोवाच। हर एक की अपनी अपनी बातें हैं, एक न मिले दूसरे से। यह पढ़ाई स्कूल में पढ़ते हो, कल्पना की तो बात ही नहीं। बाप ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, जबकि ऋषि मुनि भी कहते हैं हम रस्ता और रचना को नहीं जानते हैं। उनको यह नॉलेज कहाँ से मिले, जबकि आदि सनातन देवी देवता ही नहीं जानते। जिन्होंने जाना उन्होंने पद पाया। फिर जब संगम युग आए तब बाप आकर के समझाए। नए इन बातों में मूसते हैं, कहते हैं बस तुम इतने थोड़े ही राइट हो, बाकी सब झूठे हैं। तुम समझाते हो गीता जो माई बाप है उसे ही खंडन कर दिया है, बाकी सब तो रचना है, उनसे वर्षा मिल न सके। वेदों जाते समय रमेश जी रेणु से बात करा देना आशा की, फ़ोन उठा नहीं पाती, उनका कल भोग है, भोग फाइनल होना है, क्या आइटम करनी है उसके। हाँ जी, रेणु से बात करा के जाइए आशा की। जी कहाँ थे? उसे ही खंडन कर दिखे रखते भी चेंज कर देना, वहीं रह जाएगा। कहाँ है कशिश? रेणु वहीं आगे रह रही है। हाँ, वहाँ से मालूम पड़ जाएगा आपको, फल वाली दुकान के बराबर से कि कहाँ रह रही है, या जहाँ घर था वहाँ से मालूम पड़ जाएगा। आगे किराए पे रह रहे हो, मकान दोबारा बना रहे हो। जी कहाँ थे? उसे ही खंडन करती है। बाकी सब तो रचना है, उनसे वर्षा मिल ना सके। चाहे बाहर दुकान से मालूम कर ली, चाहे घर से मालूम कर ली, जगह बता देंगे आपको कहाँ रहता है। वेद शास्त्रों में रचना की नॉलेज हो
न सके। पहले तो बताओ, वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? धर्म तो है ही 4, हर एक धर्म का धर्मशास्त्र एक ही होता है। बाप ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं, ब्राह्मण फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल में अपना पद पाते हैं। बाप आकर के तुमको सन्मुख समझाते हैं, इस रथ द्वारा। रथ तो जरूर चाहिए। अच्छा, आत्मा तो है निराकार, उनको साकार शरीर मिलता है। आत्मा क्या चीज है उनको ही नहीं जानते, तो बाप को फिर कैसे जानेंगे? राइट तो बाप ही सुनाते हैं, बाकी सब है अनराइटियस, जिससे फायदा कुछ भी नहीं। जाना सुमन बाबू कहीं? हो जाना तो कहीं? हाँ जी, अच्छा, जिससे फायदा तो कुछ भी नहीं। माला किसकी समझते हैं कुछ पता नहीं, बाप कोई नहीं जानते। बाप खुद आकर के अपना परिचय देते हैं, ज्ञान से सद्गति होती है। आधा कल्प है। हाँ जी, से बात करी मैंने, कह रही मैं बाहर हूँ कहीं तो मैं ऐसे भेज दूँगी, दे दूँगी जो करना है करवा दूँगी। मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मैं बाहर हूँ, किसी और ने करना है। किसी का भोग तो है नाम का। हाँ है तो ठीक है। परेशान से बोल रही थी, हाँ जी, परेशान से बोल रही थी कि बात भी नहीं पूरी कर पाई। किसी का होगा कम कोई बात मेरे पास कहती किरण बहन से मेरी बात हो गई है, हाँ अभी दोबारा भी करूँगी। और किसी का कम। ठीक है। आधा कल का भक्ति, बस अभी जाने की भक्ति शुरू होती है रावण राज्य से। भक्ति से सीढ़ी उतरते उतरते तमो प्रधान बन पड़े हैं, किसकी भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। भगवान की कितनी पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। तो बात समझाते हैं, इतना उच्च पद पाने के लिए अपने को आत्मा समझना है और बाप को याद करना है। इसमें मेहनत। अगर किसकी बुद्धि मोटी है तो मोटी बुद्धि से याद करे, परंतु याद एक को करे। किसकी बुद्धि मोटी है तो मोटी बुद्धि से याद करे, परंतु याद एक को करे। गाते भी हैं, बाबा आप जब आएंगे तो आपसे बुद्धि योग जोड़ेंगे। अब बाप भी आए हैं, तब तुम किससे मिलने आए हो? जो प्राण दान देते हैं, आत्मा को अमर लोक में ले जाते हैं। बाप ने समझाया है, काल पर जीत पहनाता हूँ, तुमको अमर लोक में ले जाता हूँ। दिखाते हैं ना अमर कथा, पार्वती को सुनाई। अब अमरनाथ तो एक ही है, हिमालय पहाड़ पर बैठ थोड़ा ही कथा सुनाएंगे। भक्ति मार्ग की हर बात में वंडर लगता है। अच्छा, मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवाद। शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार, योग बल से कर्मेंद्रिय जीत बन संपूर्ण पवित्र बनना है। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच करते रहना है। दूसरा है, सदा बुद्धि में याद रखना है कि
कि हम ही ब्राह्मण सो देवता थे और फिर देवता बनने के लिए आए हैं, इसलिए बहुत खबरदारी से पाप और पुण्य को समझकर लेन देन करनी है। वरदान है, सर्व सत्ताओं को सुयोगी बनाए, सर्व सत्ताओं को सुयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सर्व सत्ताओं को सुयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी भव। प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा, प्रत्यक्षता का पर्दा तब खुलेगा जब सब सत्ता वाले मिलकर कहेंगे श्रेष्ठ की श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरीय सत्ता आध्यात्मिक सत्ता है, तो यही एक परमात्म सत्ता है। सभी एक स्टेज पर इकट्ठे हो ऐसा स्नेह मिलन करें। इसके लिए सबको स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ, सुयोगी बनाओ। यह स्नेह ही चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंचेंगे। तो अब अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट में निमित्त बनने की सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना यह आगे बढ़ने की लिफ्ट है। सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त करना यह आगे बढ़ने की लिफ्ट है। वाणी का सार है, मीठे बच्चे याद से याद मिलती है। जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं उनकी कशिश बाप को भी होती है। ओम शांति। और कोई सूचना जी? हाँ कोई बात नहीं, देखो भैया का कर दो। कविता नाम का बोल दो। आपसे अर्षा बात कर लेगी फोन पे। लकड़ी कट्टे हैं ऊपर पहुंचाने हैं। अच्छा, सुभाष भी लकड़ी के गट्टे ऊपर पहुंचा देना साथ में थोड़ा कोशिश। पाइप लगना है वो करनी आती है। हाँ जी, हाँ वो तो मैं लगा लूँगा आपके साथ में, ये मैं ही लगा लूँगा, उसमें कोई बात। अच्छा जी, ओम शांति। ये पट्टी कहीं रखनी है। कौन सी पट्टी? क्या कह रहे हो? अंदर तक कर दो पट्टी। कट्टे कितने लकड़ी के? कशिश लकड़ी के कट्टे कितने हैं? लकड़ी के कट्टे कितने हैं? 2 हैं। बस एक आप रख लेना, एक सुभाष रख लेगा। ओम शांति जी। अच्छा जी, उड़ते रहो उड़ते रहो उड़ते रहो बढ़ते रहो हंसते रहो। अच्छा जी, दुकान में रहेगी तो कहना है कि हमारे पे जो सामान जो दुकान लेके आना है वहीं से तो चेक कर ले, टाइम निकाल ले। अच्छा जी। सुनो जी। अच्छा जी, स्टील का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए सर्व सत्ताओं को सुयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी बनते हुए। समर्थ बनने के लिए सर्व सत्ताओं को सुयोगी बनाए, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने वाले सच्चे सेवाधारी बनते हुए।
शक्ति स्तंभ का पॉइंट है। शक्तिशाली बनने के लिए सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त कर सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए शक्तिशाली बनने के लिए सेवा द्वारा सर्व की दुआएं प्राप्त कर सकें, वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो।